अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जाते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है सबसे फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक्चुअली हमारा टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमें इसको पढ़ना ज़रूर है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक चीज़ें जो है अगर यही हमें नहीं पता होंगी तो आगे जाके भी हमें मुश्किल पैदा होगी। तो सबसे पहले है जी एटम। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट, किसी भी एलिमेंट का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? इट्स सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे आपको एटम की एक डायग्राम शो की गई है, नजर आ रही होगी आपको स्क्रीन पर। तो इसका ये जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आपको ये रेड कलर के जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे पास प्रोटॉन है। ये ग्रीन कलर के जो है न्यूट्रल, ये न्यूट्रॉन है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे जो आउटर शेल है इसका बनाया हुआ ऑर्बिट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर। जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया? तो यहाँ से देख लेते हैं सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक हो गया? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ईच आर। जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है प्रेजेंट हैं, जिनका यहाँ पे हमें तीन का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तीन है। वो है जी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इट्स चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका काम क्या है कि ये जो इसके ऊपर ऑर्बिट है यहाँ पे revolving around the nucleus of an atom in different orbits. orbits में ये न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ऐसे घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया? इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? ये है जी न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स मींस दैट देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे हैव नो चार्ज ऑन देम, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के अंदर भी ये प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। ठीक हो गया? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया? ये बात आपको क्लियर है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स की प्रोटॉन्स जितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सॉरी उतने ही होंगे। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। और दैट्स वाई के जो हमारे पास एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि उसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएंगे तो एटम जो है वो क्या है? एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है? ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि एटम क्या है? एटम जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एटम जो है वो पॉजिटिवली है, न्यूट्रल है,
या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब खुद उसके ऊपर क्या चीज़ है, ठीक हो गया। तो वो क्या है, वो न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिक एटम पे था, और एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके एक जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स बना के दिखाए थे, लेकिन ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो आजकल जो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक हो गया। यहाँ पे तो हमने हम पीछे जैसा कि पढ़ चुके हैं कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंबल क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस है, यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज है दूसरे पे भी नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये तो एक हम बात पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बात हुई अट्रैक्टिविज्म। यहाँ पे एक नियॉन एटम आपको दिखाया गया है, और इसके अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसका आउटर ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं हमें, ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है। आपको ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है। प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को उतनी ही कुव्वत से मतलब कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो उतने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी वजह से उनका जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो चुका है, ठीक हो गया। तो आगे हम देखते हैं शेल्स और ऑर्बिटल्स। शेल्स और ऑर्बिटल्स क्या है? एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड नोन एज शेल्स और ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम शेल्स भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये शेल है, ठीक है, एटम का। और एटम्स का जो शेल है या ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास शेल होते हैं कि ये पहला शेल है, ये दूसरा है। शेल्स के उसके बाद नेम है, पहले शेल को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं और चौथे को एन कहते हैं। यहाँ पे नियॉन एटम के सिर्फ 2 शेल दिखाए गए हैं आपको। हर एलिमेंट के उसके हिसाब से शेल्स होते हैं, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया है, उसमें शेल्स का के बारे में बताया, उसके बाद वैल्यू ऑफ एन है कि इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी है, किस जगह पे ये शेल प्रेजेंट है, पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है। उसके बाद शेल्स के नेम दिए गए हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास देखिए एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है 2n2, इसमें हमारे पास n की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक हो गया। कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ n है वो हम पुट करेंगे कि ये शेल कौन सा है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। तो फिर पुट करके हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पता चल जाते हैं कि पहले शेल में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट शेल जो है हमारे पास वैल्यू ऑफ n इसकी क्या है, 1 है, नेम ऑफ शेल क्या है, k है, और 2n2, ठीक है। 2n2 इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज 2 और n जो है हमारे पास क्या है 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 × 1 = 2। तो हमारे पास जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड शेल, इसकी वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ n 2 है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। 2n² इज इक्वल टू n जो है हमारे पास क्या है 2 है, 2 × 2 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो सॉरी
तो हमारे पास जो सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम भी हो सकता है, ठीक हो गया। यानी कि अगर किसी में 8 पूरे नहीं है इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 7 है तो 6 है, या 6 है, 5 है, 4 है, जितने भी हैं, ठीक है, तो उसके सेकंड शेल में आ जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद है जी थर्ड शेल, इसकी वैल्यू ऑफ n है 3 और इसका नेम क्या है, शेल का m है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, आई मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं, कितने आ सकते हैं इसमें, 2n²। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n क्या है हमारे पास 3 है, 3 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 9, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो इस शेल में जो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे टेबल में आपको सारा शो किया गया है, मैं फिर भी आपको दोबारा से सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक हो गया। फोर्थ शेल जो है इसका नंबर ऑफ n 4 है, इस शेल को हम n शेल बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसका हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू n, 2n² से हम फाइंड करते हैं। 2 इंटू n हमारे पास क्या है 4, 4 का स्केयर लेंगे, 2 इंटू 4 का स्केयर क्या होता है 16, इक्वल टू 16 इंटू 2 30, ठीक हो गया। तो इस शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 32। तो आज का हमारा टॉपिक जो था एटम एज ए न्यूट्रल पार्टिकल, उसके बाद शेल्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा, और उसके बाद वैल्यू ऑफ n के बारे में, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितने होते हैं शेल्स, 4 होते हैं। शेल्स के नेम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज के। उनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने शेल्स हैं उनके अंदर, आज हम उनका स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर शोन एज फॉलोज। नीचे आपको पीरियोडिक टेबल के जो पहले 18 एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हीलियम। हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं जी 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन भी 2 हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 2 हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। सो हमारे पास प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है जी लिथियम। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन 4 हैं। ऐसे ही बेरिलियम है। बेरिलियम का जो सिंबल है, इनके सिंबल भी आपने याद रखने, इनकी पहचान होनी चाहिए आपको, ठीक हो गया। सिंबल क्या होता है ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू 4, न्यूट्रॉन 5 हैं, प्रोटॉन 4 हैं, और प्रोटॉन 4 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, ठीक हो गया। बोरॉन है, इसका सिंबल बी है, कैपिटल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 5 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हैं, ठीक हो गया। 2 शेल्स हैं इसके, के और एल शेल, ठीक हो गया। हम लोग शेल्स के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है कार्बन। सी से इसको, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो कभी भी इसको स्मॉल बी या फिर स्मॉल एच कुछ भी ऐसा नहीं लिखना, ठीक हो गया। कार्बन में हमारे पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 6 हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। ऑक्सीजन में हमारे पास इसमें 8 न्यूट्रॉन है और 9 आई थिंक इसमें प्रोटॉन है, नो 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 8 है। फ्लोरीन है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है इसके अंदर, ठीक हो गया। ऐसे इसका स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहा है, 2 शेल्स हैं इसके। नेक्स्ट है नियोन। नियोन हम जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी है नियोन को, तो प्रोटॉन इसके अंदर 10 है, न्यूट्रॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है, ठीक है। नियोन एटम को पीछे हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में।
नेक्स्ट है जी सोडियम। सोडियम के 3 शेल्स इन्होंने दिखाए हैं, के, एल और एम शेल, ठीक है। सोडियम में न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। मैग्नीशियम के भी 3 शेल्स हैं और इसमें हमारे पास जो है 12 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, ए एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड इसमें सिंबल में जब भी आप 2 लेटर्स का सिंबल यूज करते हैं तो सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है और न्यूट्रॉन 14 है। सिलिकॉन एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 न्यूट्रॉन है, 14 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 14 है। फॉस्फोरस को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं ओनली। 3 शेल्स हैं, के, एल और एम। प्रोटॉन 15 है, न्यूट्रॉन 16 है और इलेक्ट्रॉन भी 15 है। आप शेल्स में काउंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी सल्फर। सल्फर में हमारे पास P16 है, प्रोटॉन 16 है, नाइट्रोजन 16 है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन 16 है। क्लोरीन जो है उसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। आर्गन जो है A रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन इसमें 22 है, प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन भी 18 है। अब नीचे आपको यहाँ पे एक मिनी एक्सरसाइज दिखाई गई है, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग एटम्स। अब आप लोगों ने इन एटम्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ करना है ये आपने ड्रॉ करके देखना है। एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इन सबका आपने ड्रॉ करना है। एक्टिविटी 4.3 कंप्लीट द स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन एटम्स बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ठीक हो गया। इनका उन्होंने एटॉमिक नंबर मास नंबर भी हमें दिया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपके पास सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, इनके साथ जो ये जो 40 और 18 है ये आपको इनका एटॉमिक और मास नंबर जो है नजर आ रहा है, ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया और हमने उसके जरिए यहाँ पे प्रोटॉन भी उन्होंने हमें बता दिया, न्यूट्रॉन भी बता दिए हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये 6 है कार्बन एटम में, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और फिल कैसे करना है इसको, इसका जो फर्स्ट शेल है हमारे पास उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे जो ये वाला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक हो गया, 2 यहाँ पे आ जाएंगे और इस वाले शेल में 4 आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ऑक्सीजन एटम, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो हमें पता चल गया जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 8 होंगे। पहले इसका शेल जो है फर्स्ट शेल के शेल जिसको बोलते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पे शेल कंप्लीट हो जाता है। बहुत पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है, पीछे जैसा कि हम एटम्स, एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब कुछ हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के उनको भी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंटिस्ट हैव अरेंज द एलिमेंट्स इन टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने तमाम एलिमेंट्स को अगर ना भी कहें तो एलिमेंट्स को एक टेबल बना के उनमें उसमें अरेंज कर दिया, ठीक है, जिसको उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। Elements in the periodic table are arranged on the basis of their properties and arrangement of electrons around the nuclei in their atoms. Elements जो हैं periodic table के अंदर जितने भी elements हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है, उनकी properties की बेसिस पे और उनकी अरेंजमेंट के उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी न्यूक्लियर के इर्द गिर्द, ठीक है, उनके एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हिसाब से उनको अरेंज किया गया है नंबर वाइज। Elements kept in columns groups have same number of electrons in their outermost shell, ठीक हो गया। ऐसे एलिमेंट्स जिनको उन्होंने कॉलम्स में लिखा है, ग्रुप्स में लिखा है, ठीक है, कॉलम्स को ग्रुप्स कहेंगे, रोज में जो है वो पीरियड्स कहेंगे, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक हो गया। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन द रोज के अंदर पीरियड्स भी जिनको बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं वो पीरियड्स हैं, जो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं वो हैं ग्रुप्स हैं।
तो लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और जो लेफ्ट से राइट अरेंज किए गए हैं एलिमेंट्स वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि जैसे जैसे अगला आता जाएगा और उनका ऑर्डर जो है ऐसे ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है कि उनका जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक की दी गई है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 है नीचे 1.0, इसका क्या मतलब है? ठीक हो गया, यहाँ पे जो 1 है ये है एटॉमिक नंबर, और जो नीचे 1.0 है ये उसका है मास नंबर, और जो H है वो उसका सिंबल है और उसका नेम क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, साथ उन्होंने नेम भी लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक हो गया, और ऐसे ही ये सारे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके ऊपर एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको पीरियड्स कहेंगे। गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स केप्ट इन डिफरेंट पीरियड्स। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने दिए हैं हमें, जो पीरियड्स में उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में अरेंज किए हैं, उनका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उनको अरेंज कर दिया गया। पीरियड नंबर 1 है, ये है शॉर्ट पीरियड, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 to 2 इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक हो गया, सेकेंड जो है ये नॉर्मल पीरियड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 8 है। ये देखें जी, पहला जो है पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज उन्होंने बोला था। ठीक हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, ये देखें अरेंज किया गया। दूसरे में कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद तीसरे में 8 हैं और उनका एटॉमिक नंबर 11 से 18 तक इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग पीरियड फोर्थ है, इसमें 18 एलिमेंट्स है, 5 में 18 एलिमेंट्स है, 6 में 32 है और 7 में 32 है, और इसमें एटॉमिक नंबर 87 से 118 तक इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो कॉलम्स बने हुए पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप्स कहेंगे। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स आर नंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल्स ऑफ देयर एटम्स। एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस बेस पे ग्रुप को जो है वो नंबर किया गया है। फॉर एग्जांपल ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के तौर पे हर ग्रुप का जो एलिमेंट है वो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटरमोस्ट शेल में, और सेकंड ग्रुप जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। ठीक हो गया, ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक हो गया, इनके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 और 12 जो है 3 से 12 तक जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड 18 ग्रुप जो है 18 ग्रुप जो है उसको क्या कहेंगे? उसके जो एलिमेंट्स उनको नोबल गैसेस में नोबल गैसेस हैं वो। बिलो शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 to 18। ग्रुप 1 से 18 तक जो फैमिलीज बनाई है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यहाँ पे हमें शो किया गया है। ग्रुप नंबर 1 है, इसके अंदर वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अल्कली मेटल्स इनको कहते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप नंबर है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। 3 to 12 है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। ग्रुप नंबर 13 जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। उसके बाद वो है बोरॉन फैमिली। आगे है जी 4 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली। 16 है ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। सो यहाँ पे आज हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है लेक्चर। नीचे देखते हैं, डू यू नो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर द 6 एलिमेंट्स विच कंट्रीब्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मास। हमारा 99% जो हमारा जिस्म का हिस्सा है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम से, ये 6 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लाइन ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक हो गया, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।